नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित सर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि इसकी सूचना आप सभी विद्यार्थियों को मिल चुकी होगी और इसका फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो चुका है 14 नवंबर से, और 4 दिसंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। जितने भी विद्यार्थी एलिजिबल हैं, उम्मीद करते हैं कि वो टाइम से पहले 4 दिसंबर के पहले अपना फॉर्म संपूर्ण नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के जरूर भर लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। अगर हम पीजीटी मैथमेटिक्स में देखें तो पीजीटी मैथमेटिक्स में केवीएस और एनवीएस को मिला के आई थिंक टोटल 250 प्लस सीट है। 80 सीट आई थिंक केवीएस पीजीटी में है और 160 प्लस सीट आई थिंक एनवीएस पीजीटी में है। ठीक है, एक बार आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मतलब कि 250 लमसम आपका सीट पीजीटी में दिया हुआ है और केवीएस और एनवीएस टीजीटी मिला के टोटल आपके 692 पोस्ट हैं। ठीक है, यानी कि केवीएस टीजीटी को अगर ध्यान में रखा जाए तो वहां पे भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब बात ये आता है कि सर ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? अगर हम एलिजिबल हैं तो इसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, खासकर मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अभी तक मैथमेटिक्स के ऊपर आपको वीडियो नहीं मिला था। तो आज के इस सेशन में संपूर्ण मुद्दों पे बात की जाएगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। विद्यार्थी, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो केवीएस और एनवीएस पीजीटी का जो आपका एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो कटआउट आप देख रहे हैं ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ये कटआउट आपका लाया गया है। यहाँ पे स्पष्ट एक बात बोली गई है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50 मार्क इन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल मिला के। क्लियर? मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट में भी। उसके बाद इसमें आपका बीएड मांगा है और बीएड में भी आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और लास्ट में आपका दिया है प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसमें जो उम्र सीमा है विद्यार्थी, वो आपका मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष मांगा है। क्लियर? अगर हम इनको कंसाइज्ड वे में देखें तो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम कंसर्न्ड सब्जेक्ट में 50% नंबर आप जरूर पाए हो। आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। क्लियर? और इसमें अधिकतम उम्र सीमा है, उम्र सीमा जो है वो आपका 40 वर्ष है। और बीएड में भी जो आपका एग्रीगेट जो मिनिमम नंबर है वो आपका 50% जरूर होना चाहिए। पे स्केल आप देख सकते हैं, इसका पे स्केल आपका 47,600 से लेके 1,51,100 तक आपका होगा। ठीक है ना, लेवल 8 के हिसाब से। उसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट इस बार देखने को मिलेगा। केवीएस और एनवीएस का मिला के टोटल आपको 692 पोस्ट यहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? और सबसे पहले इनके एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत ही ध्यान से और अच्छे से हम लोग देखते हैं, जैसा नोटिफिकेशन में आपके दिया हुआ है। तो यहां पे दिया है बच्चों, सबसे पहले तो पे स्केल दिया है आपका 44,900 लेवल 7 के हिसाब से और 1,42,400। अंडरस्टूड? मैक्सिमम जो उम्र सीमा होना चाहिए वो आपका 35 ईयर होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर। 35 वर्ष के ऊपर आपको ना हो, 35 वर्ष के ऊपर एज ना हो। पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष मांगा है और आपका टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज मांगा है वो है आपका 35 वर्ष। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर पहला केवीएस के लिए बोला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है ना? आपका यहां पे सबसे पहली चीज ये आती है बच्चों, जो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, जैसे आपका जो मैथमेटिक्स विषय है,
मैथमेटिक्स आपका तीनों वर्ष होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 3 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन है तो 6 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपका जरूर हो। आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसमें भी मिनिमम आई थिंक 50% यहाँ पे बोला है कि बीएड में भी आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका जरूर होना चाहिए। और उसके बाद विद्यार्थी आप सीटेट के पेपर 2 भी आप क्वालिफाई किए हों, यहाँ पे ये मैंडेटरी है, यहाँ पे ये मैंडेटरी दिया है। अगर आप इस कटआउट को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है बच्चों कि क्वालिफाइड इन द सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिया है कि आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो ये आपका केवीएस का है, सेम यही चीज आपका एनवीएस के लिए भी है। बात समझ में आया? क्लियर? तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, जहां पे बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वहां पे सब बातों को स्पष्ट किया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका ये मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, हर एक बातें। जैसे कि यहां पे टीजीटी मैथ्स के लिए बोला गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड फर्स्ट पॉइंट मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट कम से कम 3 वर्ष। ठीक है, तो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है, यानी कि 6 सेमेस्टर में तीनों वर्ष में आपका मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए। क्लियर ना? अगर आपने 4 साल का आपका कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है तो कम से कम 3 वर्ष आपका मैथमेटिक्स जरूर हो। उसके बाद फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, भौतिक विज्ञान फिजिक्स 1 वर्ष आप जरूर पढ़े हो, यानी कि 2 सेमेस्टर में आप भौतिक विज्ञान जरूर पढ़े हो। उसके बाद अगला दिया है 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर। इनमें से कोई भी एक, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इनमें जितना भी ये दिया हुआ है इनमें से कोई भी एक, कम से कम, एटलीस्ट बोला है, कम से कम कोई भी एक विषय आप 1 वर्ष के लिए यानी कि 2 सेमेस्टर के लिए आप जरूर पढ़े हो। विषय क्या क्या दिया है बच्चों? केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पे दिया है और इस पे भी काफी डाउट्स आप बच्चों के आते हैं कि कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप इस मतलब कि टीजीटी मैथ्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। बात समझ में आया? क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि एलिजिबिलिटी का जो एक डाउट होता है और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो डाउट होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप जिस विषय से फॉर्म भर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप मैथमेटिक्स से फॉर्म भर रहे हैं तो 3 वर्ष 6 सेमेस्टर, कम से कम 6 सेमेस्टर आप उस सब्जेक्ट से जरूर पढ़े हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बीएड में आपका मिनिमम 50% मार्क्स हो, ग्रेजुएशन में भी आपके उस सब्जेक्ट में एग्रीगेट 50% आपका जरूर होना चाहिए। क्लियर? साथ में आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो। उम्र सीमा क्या? मैक्सिमम एज जो है यहां पे वो 35 वर्ष है। यह हमारा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद विद्यार्थी अगला हमारा पड़ाव आता है कि सर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, ठीक है, और हम एलिजिबल हैं इस परीक्षा के लिए, अब बताइए कि युद्ध की तैयारी कैसे करनी है। तो अगला आता है एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, यहां पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपका टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसको बस क्वालिफाई करना है आपके टायर 2 में पहुंचने के लिए, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। तो टायर 1 में आपका कौन कौन सा विषय है बच्चों? तो जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, आपका लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये है। इनके यहां पे टोटल 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लैंग्वेज के आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है ना।
टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और जो टोटल आपका मार्क्स होगा वो 300 मार्क्स होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। आप किसी भी विषय से आप परीक्षा देने वाले हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, कंसर्न्ड सब्जेक्ट, सबको टायर 1 आपका ये सेम देना है, ये सबके लिए सेम होगा। अंडरस्टूड? यानी कि इसमें फाइट आपकी ज्यादा होगी। अब बात ये आती है कि सर रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में टायर 2 के लिए स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। तो उम्मीद ये है कि 1:10 में इस प्रकार से बुलाया जाएगा, यानी कि जितना सीट है उसका 10 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। इसमें आपका आई थिंक 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और जो समय है वो समय आपका होगा 2 घंटा। 2 घंटे में 100 सवाल करना है और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां पे कट ऑफ ठीक ठाक जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर हमने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया। अब जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगला पड़ाव आपका आता है टायर 2 का। टायर 2 में क्या है बच्चों? तो यहां पे आपको 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जहां पे ऑप्शंस होता है और एक होता है जहां पे आपको लिखना होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपके होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लिखने वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। यानी कि टोटल यहां पे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो टोटल मार्क्स होगा वो आपका होगा 100। और एक यहां पे फिर तलवार लटकेगी, वो तलवार ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग क्या, डिस्क्रिप्टिव पे तो होगा नहीं, ठीक है ना, यहां पे नेगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगा ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, जहां पे आपको टिक करना होगा। कितना नेगेटिव मार्किंग होगा बच्चों? तो यहां पे स्पष्ट बोला गया है, अभी अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। समय कितना मिलेगा? तो यहां पे समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा। टायर 1 में 2 घंटा, टायर 2 में 2.5 घंटा। टायर 2 में 10 क्वेश्चन आपके लिखने वाले हैं, जहां पे एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन आपका टिक मारने वाला होगा। क्लियर? और यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितने का है? तो यहां पे बच्चों आपका टायर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपका 1/4 का, यानी कि 0.25 का। ठीक है, 1/4 का आपका क्या है बच्चों? नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात आता है कि अंकित सर ठीक है, हमने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमने टायर 2 में, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्या? तो टायर 2 के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा बच्चों, वो दोनों मिला के, यानी कि टायर 2 का 85% और इंटरव्यू का 15% मिला के, ये दोनों मिला के आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पे आपका फाइनल चयन होगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये है हमारा पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, अब अगला पड़ाव आता है कि अंकित सर सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो विद्यार्थी, जो आपका टीजीटी का सिलेबस है वो सिलेबस बहुत सुंदर सिलेबस है। मतलब कि आप मतलब कि बहुत डेप्थ में क्लास 9-10th में जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गए, आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना, आपका मेंसुरेशन हो गया, डेट इंक्लूड एरिया, और आपका ये वॉल्यूम, इन सब के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं बच्चों, तो इतना बेहतरीन सिलेबस आप लोगों का ये डिफाइन किया गया है। जैसे सिलेबस भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है ना, पीजीटी का सिलेबस क्लास 11-12th में जो आप कंप्लीट चीज़ें पढ़ते हैं वो कंप्लीट चीज़ें आपका पीजीटी में पूछी जाएंगी। और यहाँ पे जो सिलेबस दिया है ना, बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका पूछा जाएगा। तो क्लास 11-12th में जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये सब। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर कितने डेप्थ तक हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी यूपी में,
ठीक है, जिसका एग्जाम अभी दिसंबर में होने वाला है, प्री का, यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है। तो यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए ना कंबाइन मैंने यूट्यूब पे ही, ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट थ्योरी मैंने कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स का पढ़ाया है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल हो गया, आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हो गया, ठीक है, लॉग एक्सपो सीरीज हो गया, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंक्लूडिंग आपका 3D, ये 3D, उसके बाद 3D के जो और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे आपका स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब पे आप पढ़ाया है और कंप्लीट वीडियो वहां पे पढ़ा होगा। तो अगर आपको ये देखना है कि कितने डेप्थ में चीज़ों को हमको पढ़ना है, तो कोई भी एक वीडियो उठाना और जीरो से उसको देखना, ठीक है ना। और वहां पे आप देखोगे कि कैसे जीरो टू एडवांस लेवल चीज़ों को लेके गया गया है, बहुत अच्छे से वो पूरा गणित आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पेड में क्लासें चलती है ना, सेम उसी प्रकार से मैंने वहां पे पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, यूपी अल्टीग्रेट मैथ का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहां पे आप वीडियोस देख लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना डेप्थ में हमने वहां पे पढ़ा है ना, उतनी ही डेप्थ की यहां पे भी जरूरत है। बात समझ में आया? और वैसे ही क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे, ठीक है। रेगुलर शाम को, रेगुलर नहीं, मतलब कि हफ्ते में 3 दिन शाम को 4 बजे मैं केवीएस एनवीएस का बहुत अच्छा एक सेशन भी लेके आता हूं, जिसमें अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, तो उनको भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इसी में मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप पेज नंबर 44 पे जाओगे ना, तो आपको टीजीटी का सिलेबस भी दिखेगा। मैं टीजीटी का सिलेबस दिखाता हूं। और इतना अच्छे से सिलेबस डिफाइन किया गया है ना, ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में कंप्लीट चीजें दे रखा है कि भाई हम क्या क्या पूछेंगे आपसे। रियल नंबर के बाद आपका पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल में भी कंप्लीट चीजें दे दिया है, मैट्रिसेस दिया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, ठीक है, आपका क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। और देखो कितना अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आपको किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। एरिया, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कैलकुलस, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चों, किसका? टीजीटी मैथमेटिक्स का। अब आपको लग रहा होगा कि अंकित सर आपने जल्दी जल्दी क्यों दिखा दिया। जब जो शाम को मैं 4 बजे सेशन लेता हूं, उसका क्लास 1 देखिएगा। क्लास 1 में ना मैंने टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस की मैंने डिटेल्ड डिस्कशन की है। बाकी ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार केवीएस एनवीएस का बहुत सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिलते रहते हैं, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारा हो गया बच्चों सिलेबस के बारे में। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया ही कि टायर 1 आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। जितना टोटल आपका वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए, ठीक है। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टायर 2 और इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आप चयन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यानी कि आपका मेरिट आपका उन्हीं आधार पे 85% मार्क्स ऑफ टायर 2 एंड 15% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आर इंक्लूडेड फॉर योर ये डिसाइडिंग योर मेरिट, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं। देखो लड़ाई है ये बहुत लंबी, ठीक है। टायर 1 है, टायर 2 है, उसके बाद इंटरव्यू भी है। अब बात ये आता है कि सर इसकी तैयारी हम सुचारू रूप से और बेहतरीन तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी टेक्स्ट बुक ने बहुत अच्छा पेड सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हुआ है, प्रीमियम बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको टायर 1 की तैयारी करवाई जाएगी और साथ में आपका टायर 2 की भी तैयारी चलती रहेगी। क्योंकि आपने सिलेबस देखा कि सिलेबस कितना वास्ट है, कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम टायर 1 क्वालिफाई करके फिर टायर 2 की हम तैयारी करेंगे, डेट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? ये हो नहीं सकता, इस बात का ध्यान दीजिए। तो टायर 2 की प्रिपरेशन आज से ही आप स्टार्ट करो और उसमें ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है। टायर 2 की जो क्लासेस आपकी चली ना, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, उन जो टॉपिक आपका वहां पे चल रहा है, वही टॉपिक आप घर पे भी पढ़िए, उस पर 10, 15, 20 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। फैकल्टी आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, वो शीट आप सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होती रहेगी, ठीक है ना।
कब कितना कैसे चैप्टर खत्म करना है, वो सब चीज यहाँ पे फैकल्टी आपका बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर, एक स्टडी प्लान तैयार करके बैच में अटैच कर देते हैं और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। ठीक है, इन बैचेस के साथ बच्चों आपको मॉक टेस्ट मिल जाया करता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाया करता है, एप्लीकेशन में आपको समाधान एआई मिल जाता है कि कभी अगर फैकल्टी से आप रीच ना कर पाए तो वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ लें। बाकी सैटरडे संडे फैकल्टीज अपने एंड से डाउट सेशन भी क्रिएट करते रहते हैं जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर होते रहें। बात समझ में आया? ठीक है, अब इन बैचेस में आप कैसे जोड़ेंगे बच्चों? तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको बैच में जोड़ना है तो सबसे पहले कभी भी जब आप बैच परचेस करते हैं ना तो वहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है। अप्लाई कूपन में जाइएगा और अप्लाई कूपन में आपको लिख देना है RAO। जैसे ही ये टीचर का रेफरल कोड होता है, ठीक है, जैसे ही आप RAO लिख के उस पर अप्लाई करेंगे, जितना भी बैच का एक बड़ा शुल्क होगा वो डिक्रीज होके डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाएगा, कम शुल्क में आ जाएगा। या अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी होती है बच्चों तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका डाउट होगा, या बैच में अगर जुड़ने में आपको परेशानी हो रही है तो आप हम ये व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप आसानी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, टायर 1 का क्लास जो है आई थिंक आपका स्टार्ट हो गया है। मैं स्टडी प्लान टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां पे डेट दिया हुआ है कि कब से कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं विद्यार्थी तो इतना याद रखना, फाइट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वही योद्धा जीतेगा जो अपने हर एक मिनट हर एक सेकंड का बहुत अच्छे से प्रयोग किया रहेगा। ठीक है, तो अपने हर एक मिनट हर एक सेकंड का बहुत अच्छे से प्रयोग करिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर पता नहीं कब आए। अंडरस्टूड? तो लग जाइए तैयारी में फोकस्ड होके और अपनी जीत सुनिश्चित करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसी चैनल पे हम लाइव आपको केवीएस का बहुत अच्छा सेशन लेके आते हैं, उसमें आप ज्वाइन होइए, पेड बैचेस में ज्वाइन होइए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।